Welcome student, my name is Gulsha and today we were discussing human digestive system। तो पहले हमने जो है वो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस किया। तो आज जो है वो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे जो एमडीकेट के सिलेबस में चैप्टर है। ओके, तो पहले भी हमने 9 चैप्टर जो थे वो एमडीकेट सिलेबस में वो डिस्कस कर चुके थे एंड यू नो वेरी वेल जो है वो आज जो है लास्ट चैप्टर जो है एंड एमडीकेट सिलेबस में वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो उसको हम के वन शॉट में जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। आइए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करें कि उसमें कौन सा फंक्शन है एंड हमारा जो है वो फूड कैसे डाइजेस्ट होता है एंड कहाँ से जाता है और कहाँ से निकलता है और कहाँ से पहुँचता है एंड कौन से कैनाल में आता है एंड कैसे काम करता है और कैसे उसकी जो पीएच मेंटेन रहती है एंड कौन सी पीएच उसमें मेंटेन नहीं रहती एंड जो लिवर कौन सी चीज़ सीक्रेट करता है एंड यू नो वेरी वेल स्टमक की कौन सी कंसंट्रेशन है, स्टमक का कौन सा फंक्शन है एंड यू नो वेरी वेल एक पेनक्रियास का अलग फंक्शन पढ़ेंगे एंड इलियम का अलग फंक्शन पढ़ेंगे जो भी उसमें टाइप्स दिए गए हैं एंड कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर, गॉल ब्लैडर, जो भी इसमें ए टू जेड जो भी टॉपिक दिए गए हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसी को ही हमने एक वन शॉट लेक्चर में जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट आइए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बेहतरीन वे से जो है वो हम डिस्कस करें। जैसे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को हमने एक बेस्ट वे से डिस्कस किया एक वन शॉट लेक्चर में, उसी को भी एक बहुत लंबा लेक्चर था जो हमने उसी को एक बेस्ट वे से डिस्कस कर लिया। आइए तो कल उसको डिस्कस किया था एंड यू नो वेरी वेल आज जो है वो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में कौन सा फंक्शन हमारे बॉडी में होता है एंड कैसे ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम अपना काम कर रहा होता है एंड फूड कैसे जाता है, कहाँ से जाता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ पे पहुँचता है। ओके, तो ये सारा ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में आज ही कंप्लीट होगा। तो आइए, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल, यू नो वेरी वेल, एंड उसके बाद एसोसिएटेड और एसेसरी ऑर्गन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम 2 चीज़ पे डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल एंड उसके बाद एसोसिएटेड एंड यू नो वेरी वेल, उसी को हमने एसेसरी ऑर्गन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई एंड उसके बाद जो है उसका सारा फंक्शन जो है वो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम का, तो उसी को एक वन शॉट में डिस्कस कैसे करें एंड उसका सिस्टम कौन सा है, ये सारा इसी को ही डाइजेस्ट सिस्टम को जो भी सिस्टम है उस सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम कैसे 2 एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ऑर्गन में डिवाइड हो गया है। ऐसे इसी 2 लाइन पे ये सारा चैप्टर है, सारा यूनिट है, सारा ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम है। तो स्टूडेंट एक बहुत बेस्ट कंसंट्रेशन से हमारा लेक्चर सुने कि ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम कैसे काम करता है हमारे बॉडी में। तो आइए उसी को डिस्कस करें कि ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का कौन सा फंक्शन है एंड फूड जो है वो कैसे जाता है हमारे स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज में, ये सारा प्रोसेस चलता है। आइए एंड यू नो वेरी वेल, एंड उसके बाद जो है वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल consist means oral cavity and pharynx, number 3 esophagus, number 4 stomach, and number 5 small intestine and large intestine and anal canal and anus, last one the anus। तो यहाँ पर ये complete digestive system खत्म हुआ। तो यही था सारा डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स माउथ टू एनस, दैट इज कॉमनली नोन एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई एंड इसी को फर्दर डिस्कस करेंगे। ओरल कैविटी का कौन सा फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में एंड फेरेंक्स का कौन सा फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में एंड उसके बाद इसोफिगस का कौन सा फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में एंड स्टमक का कौन सा फंक्शन होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, एनल कैनाल, एनस, सो मैनी जो भी इसमें सिस्टम है उसी को डिस्कस करके एक वन शॉट में लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज वाइज इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा दिया गया है, ओरल कैविटी।
तो ओरल कैविटी को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये तीर्थ, सिल्वरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लिवर, पैनक्रियाज, ये इसी को तो एक वन शॉट में ऐसे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे सर कि आपने एक लेक्चर बनाया था कि हमारी एमडीकेयर सिलेबस में 2024 में जो एंट्री होने वाली थी, तो आपने ऐसा लेक्चर दिया। लास्ट वन दी चैप्टर है जो हमारी एंट्री में दिया गया है, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। पहले हमने जो है वो काफ़ी सारे जो चैप्टर थे एमडीकेयर के सिलेबस में तो उसी को डिस्कस कर चुके थे, लेकिन ये जो चैप्टर होगा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि सर ये चैप्टर आपने ऐसे कैसे पढ़ाया था जो हमारी ज़िंदगी में भी काम आया, एंड हमारी सिस्टम में जो सिस्टम है उसी को भी काम आया कि कैसे काम करता है हमारा सिस्टम। उसी सिस्टम को हमने कहा कि ये जी डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ओके ओके, यू नो वेरी वेल। आप समझें कि ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद जो है वो एक्सेसरी ऑर्गन्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन से इसमें एक्सेसरी ऑर्गन है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करें कि एलिमेंट्री कैनाल कैसे काम करता है। मीन सी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो सिल्वर ग्लैंड हमारी माउथ में पाए जाते हैं, एंड यू नो वेरी वेल टंग। पहले जो है वो फूड जो है वो हमारे आता है फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होते हैं, एंड माउथ में जो है वो बकल कैविटी होती है, एंड यू नो वेरी वेल नोज में जो है नोजल कैविटी होती है। उसी को हमने डिस्कस नहीं करना इसी चैप्टर में। जो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम को डिस्कस करना है कि इसमें कौन सा सिस्टम दिया गया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डाइजेस्ट सिस्टम टेक द ह्यूमन कंसिस्ट अबाउट 9 मीटर्स मीन्स 30 फीट्स लॉन्ग ट्यूब। इसका लॉन्ग ट्यूब होता है, एंड डाइजेस्ट सिस्टम कंसिस्ट 4 लेयर ऑफ न इंटरनल म्यूकोसा एंड एक्सटर्नल म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस। ओके, तो ये सारा जो है वो इसमें इसके टाइप्स हैं, एंड यू नो वेरी वेल layers हैं, एंड 4 लेयर ऑफ प्रेजेंट इन दी एरिया ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। यू नो वेरी वेल ट्रेट, उसको भी हमने कहा कि ये इसोफेगस है, इसोफेगस टू एनस। तो ये सारा डिस्कस करेंगे इसोफेगस टू एनस, तो एनस तक के ये सारा सिस्टम। ओरल कैविटी एंड बकल कैविटी जो भी इसमें सिस्टम दिया गया है, तो मैं आज चाहता हूँ कि एक वन शॉट में इसी डायग्राम में आपको एक वे से, एक ज़बरदस्त वे से, एक बेस्ट वे से आपको समझाऊं कि आप ज़बरदस्त समझ पाएंगे। ओके, तो यही मेरा उसूल है कि मैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी कोई सिस्टम होता है, कोई भी एक यूनिट होता है, तो उसमें जो भी डायग्राम दिया गया होता है तो उसी को देखकर उसी को पढ़ते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है इसी डायग्राम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फूड है वो मूव करता है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ से, जो माउथ में कैविटी होती है उसको हम बकल कैविटी कहते हैं, एंड उसके बाद ये फूड जाता है टंग में, एंड टंग के बाद एपिग्लोटस में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिग्लोटस में लैरिंक्स, ये सारा प्रोसेस ये चलता है, एंड यू नो वेरी एपिग्लोटस, एंड उसके बाद यू नो वेरी वेल ये मूव करता है इसोफेगस में, एंड इसोफेगस से मूव करता है, ये खादा आता है हमारा फूड स्टमक में। ओके, ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये खादा जो है हमारा फूड है, ये इसोफेगस से निकलता है, यहाँ पर पहुँचता है स्टमक में, एंड स्टमक से ये आगे बढ़ता है पेनक्रियास से के साथ अटैचमेंट में होती है, तो पेनक्रियास में जाता है, एंड उसके बाद पेनक्रियास अपना काम करता है, एंड उसके बाद ये मूव करता है। यहाँ पर ये लेवर भी दिया गया है, एंड पेनक्रियास के साथ ये स्टमक में आकर ये निकलता है पेनक्रियास के बाद ये मूव करता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोई भी आपसे पूछे जी ये हमारा फूड कैसे काम करता है, हमारी बॉडी जो है डाइजेस्ट सिस्टम में कैसे काम करती है और कैसे नहीं काम कर सकती। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो टंग में आती है, टंग मीन्स जुबान, एंड यू नो वेरी वेल टंग में यू नो वेरी वेल बकल कैविटी माउथ में होती है, एंड ये डाइजेस्टिव होता है, एंड सिल्वरी ग्लैंड होता है। तो ये सिल्वरी ग्लैंड क्या होता है कि सिल्वरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है स्लेवा को। तो स्लेवा में जो है वो एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम एंड यू नो वेरी वेल जो भी 2 एंजाइम होते हैं, एंड लाइसोजाइम एंजाइम जो, तो वो जो भी उसमें सिस्टम
आता है, इफेक्टिव जो भी सिस्टम है उसको लाइसोजाइम करता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है एंड यूनिवर स्टार्च को ब्रेक करता है, वो भी एक अमाइलेज एंजाइम। सॉरी, ये आपको याद आया मेरे को सिल्वर गिलैंड में जो भी एंजाइम होते हैं सिलेवा में, तो वो एक लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, तो पैथोजन को किल करते हैं एंड उसके बाद सिल्वर गिलैंड एंड उसके बाद जो है वो अमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च को ब्रेक करते हैं। तो ये ब्रेक हो गया, उसके बाद ये टंग में आ जाता है एंड टंग में आया ना, टंग से ये एपिग्लोटस में एंड उसके बाद एपिग्लोटस के इसोफेगस में एंड यू नो वेरी वेल इसोफेगस के बाद ये आया स्टमक में एंड स्टमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड यू नो वेरी वेल ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये मूव करता है एंड यू नो वेरी वेल स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना वो ज़्यादा होती है, 6 मीटर होती है। ओके, 6 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लोग कहते हैं कि जी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमने जी ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे पहचाने कि जी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। जी ये स्मॉल इंटेस्टाइन जी ऐसे होता है कि ये थिन होता है लेकिन लार्ज होता है, और उसके बाद जो है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना जी, वो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे होता है कि जी वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ना वो स्मॉल होता है लेकिन उसका जो विड्थ होता है ना, विड्थ और उसकी जो है वो वेकर होती है, उसकी विड्थ होती है वो लंबी होती है, ओके, मोटी होती है। उसको हमने कहा कि जी ये वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है जी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके जी, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया एंड उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन एंड उसके बाद जी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ना खादा पहुंचता है हमारा फूड, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है एंड ये उसके में गॉल ब्लैडर होता है एंड ड्यूडेनम होता है एंड उसके बाद यू नो वेरी वेल पेनक्रियास मैंने आपको बताया एंड इलियम। यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइन, सॉरी मैं भूल जाता हूँ ये सारा वर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आउटर कवरिंग और लेयर होता है उसको हम इलियम कहते हैं एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन को जो हमने कोलन कहना है। ओके, एंड ये सारा प्रोसेस एंड उसके बाद ये मूव करता है आगे जो है वो हमारा फूड पहुंचता है एंड यूनिवर्सल एपेक्स एंड अपेंडिक्स ये रेक्टम के साथ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि ये सिल्वर ग्लैंड है, सिल्वर ग्लैंड के साथ जो सिलेबा को सिक्योर करते हैं ये जो एपिग्लोटस में आता है एंड एपिग्लोटस के बाद ये एसोफेगस में पहुंचता है, एसोफेगस के बाद स्टमक में आता है, स्टमक में बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है एंड उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है एंड उसके बाद ये रेक्टम एनस के थ्रू निकल जाता है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया ना, ये सारा डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम है। तो आप सोचेंगे सर जी ये कैसे आपने, सर जी आपने ये 10 मिनट में 35 मिनट में जो है वो आपने जो ये एक वन शॉट में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करवाया, तो जी आपको यही टेक्निक्स अप्लाई करनी होगी कि जी ये फूड कैसे निकलता है, कहाँ पे पहुँचता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, किस लिए जाता है, कौन सा फंक्शन है और क्यों जाता है, किससे जाता है, किसी जगह से जाता है, किसी ट्यूब से जाता है, किसी कैनाल से जाता है और कहाँ जाता है, क्यों जाता है और कहाँ पहुंचता है। ये सारा प्रोसेस जो है वो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम को आपने समझ लिया कि मैंने आपको बताया कि ये जी ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम है। ओके, तो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम को मैंने आपको एक बेस्ट वे से आपको स्टडी करवाई कि ये जी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, ओरल कैविटी, बकल कैविटी आपको मैंने बताया एंड उसके बाद टीथ है, तो टीथ जो दिए गए हैं यहाँ पर, तो एक सिंपल से एक बेस्ट वे है कि आपको मैंने बताना है कि जो अडल्ट पर्सन होता है उसमें 32 टीथ होते हैं एंड उसके बाद 20 बेबीज टीथ होते हैं, मींस प्राइमरी टीथ डेट इज कॉमन ऑन द 20। ओके, तो ये बात आपको समझ, 20 मींस प्राइमरी टीथ एंड उसके बाद 32 टीथ जो होते हैं वो डिफरेंट टीथ टाइप्स ऑफ डिफरेंट टीथ होते हैं एंड उसके बाद मिल्क टीथ भी कहते हैं उसी को। बेबीज जो होते हैं ना उसमें 20 टीथ होते हैं एंड उसको हमने प्राइमरी टीथ भी कहा जी, उसको हमने मिल्क टीथ भी कहा। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये भी दिया गया है कि जी हम कैसे पहचाने कि ये हमारा प्रीमोलर है, ये केनाइन है, इंसिसर है, मोलर। ये टाइप्स ऑफ टीथ के जो है वो 4 टाइप दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिसर जो 8 होते हैं एंड उसके बाद केनाइन जो है वो यू नो वेरी वेल इंसिसर मीन्स यू नो वेरी वेल
जो अपर जा एंड फोर अपर जा एंड फोर लोअर जा में पाए जाते हैं। कैनाइन जो है वो फोर होते हैं, कैनाइन फोर होते हैं। उसके बाद जी प्री मोलर जो है वो 8 होते हैं। मीन इंसिसर भी 8 होते हैं एंड प्री मोलर भी 8 होते हैं। ये सिमिलर होते हैं जी, इंसिसर भी एंड प्री मोलर भी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंसिसर होते हैं ना ये 8 होते हैं, क्योंकि 4 अपर जा में होते हैं एंड 4 लोअर जा में होते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, ये आप समझ में यहाँ आइए कि 4 जो है ना अपर जा में होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4। ओके, ये 4 अपर जा में दिए गए हैं एंड 4 लोअर जा में 1 2 3 4। तो ये 4 अपर जा में दिए गए हैं एंड 4 लोअर जा में दिए गए हैं। इसी को यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये जी इंसिसर है। ओके जी, ये इंसिसर है। ओके, उसके बाद कैनाइन 4 दिए गए हैं, मींस 2 लोअर जा में दिए गए हैं, 2 अपर जा में दिए गए हैं। एंड प्रीमोलर एंड मोलर, जो प्रीमोलर होते हैं वो 8 होते हैं, मींस 4 अपर जा में एंड 4 लोअर जा में। एंड उसके बाद मोलर जो है वो 12 टीथ होते हैं, यू नो वेरी वेल। 6 ऊपर दिए गए हैं एंड 6 लोअर जा में दिए गए हैं। तो ये सारा जो है वो हमने आपको बताया कि वन शॉट लेक्चर में टीथ उसके कौन से फंक्शन है एंड टीथ में जो दांत है वो उसमें कैसे काम करते हैं टीथ हमारे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं टीथ के। तो आपको मैंने एक वन शॉट में क्लियर करवाया। ओके, ये प्री मोलर मोलर आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, ये टंग में जो भी सिल्वर ग्लैंड है, जो भी सिस्टम है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मस्कुलर ऑर्गन होता है, अटैचमेंट फ्लोर कैविटी होती है। एंड यू नो वेरी वेल, ये रफ प्रोजेक्शन होता है। ये जी रफ प्रोजेक्शन होता है जी। ये रफ प्रोजेक्शन इसलिए होता है कि इसमें पेपली लगी होती है। पेपली मीन्स रफ प्रोजेक्शन दैट इज कम टू पेपली एंड in the surface of tongue causes the friction which is used to leading means heading the food। ये फूड को रोकती हैं, डाइजेशन करती हैं, ये इसमें काम आ जाते हैं। रफ प्रोजेक्शन मीन्स ये रफ ना हो ना, ये इसमें फ्रिक्शन ना हो ना, तो ये जो है हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जो हमारा खादा जो है वो हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेपली। ओके, थ्रू दी रफ प्रोजेक्शन। ओके, ये सारा प्रोसेस जो है हमने आपको पहले ही बता दिया। ओके, ये देखिए, ये एक डॉट दिए गए हैं, ये 2 डॉट है, ये 2 डॉट है, डॉट है, डॉट है। ओके, ये सारे डॉट जो दिए गए हैं ये पेपली है। ये पेपली का स्ट्रक्चर दिया गया है कि यहाँ पर ये पेपली दिया गया है। जो भी सिस्टम है ये रफ प्रोजेक्शन है कि जो भी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो आगे डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वरी ग्लैंड को भी हमने डिस्कस कर लिया कि जी ये सिल्वरी ग्लैंड है और ये सिल्वरी सलेवा को सीक्रेट करते हैं। एंड 1 डे मीन्स 24 घंटे में जो भी सलेवा प्रोड्यूस होती है ना वो 1.5 लीटर्स मीन्स 1.5 लीटर जो है वो हमारा 24 हॉर्स में जो घंटे में जो है ना वो सलेवा प्रोड्यूस करता है। और सिल्वरी ग्लैंड सलेवा को सीक्रेट करते हैं 1.5 लीटर्स। ओके जी, ये आपको बात समझ में आ गई जी। ओके, एंड उसके बाद आपको ये बात समझ में आ गई। एंड ये सिल्वर ग्लैंड के लेयर्स हैं। प्रोटेड ग्लैंड्स मीन आउटर लेयर एंड सब मेडिबल ग्लैंड मींस मिडिल लेयर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड मींस आउटर लेयर। ये सारे जो भी इसमें सिस्टम दिया गया है एंड उसके बाद जो भी सिस्टम है सब लिविंग ग्लैंड एंड सब मेडिबल ग्लैंड एंड प्रोटेड ग्लैंड जो भी आपको मैंने पहले ही बता दिया। एंड उसके बाद फेरेंक्स, पहले आपको मैंने बताया कि ये जी फेरेंक्स क्या करते हैं। फेरेंक्स ऐसा प्रोसेस है, फेरेंक्स से जो है वो हमारा फूड भी जा सकता है एंड एयर भी जा सकती है। एयर एंड फूड जो है वो भाई दो ही जा सकते हैं, एयर एंड फूड पास हो सकते हैं। फेरेंक्स ऐसा प्रोसेस है जिसमें से एयर भी क्रॉस हो सकती है एंड फूड भी क्रॉस हो सकता है। एंड उसके बाद सॉफ्ट प्लेट होता है, टंग होता है, उसमें फेरेंक्स मैंने आपको पहले बताया एपिग्लोटिस में आता है, लैरिंक्स, एसोफेगस, ट्रेकिया वगैरह वगैरह। उसमें जो भी सिस्टम है ये आपको मैंने एक वन शॉट में जो है वो क्लियर करवा दिए। एंड उसके बाद इसोफेगस भी आपको मैंने बताया कि उसके जो भी सिस्टम है, इसोफेगस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसोफेगस जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। इसोफेगस द डाइजेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एक्सटेंड फ्रॉम द फेरेंक्स टू स्टमक। ये फेरेंक्स टू स्टमक में जी वो पहुंचता है जी। एंड उसके बाद अबाउट 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है।
एंड उसके बाद ये जो है ना माउथ माउथ से एंड फेरिंक्स एंड विंड पाइप इसोफेगस एंड उसके बाद जो भी ट्रैकिया लंग्स यहाँ पर ये दिया गया है पेरिस्टालिसिस जो भी इसमें प्रोसेस दिया गया है एंटीफेरस ये उसके डिसऑर्डर हैं जी ये स्टमक के एंड स्टमक में जो सिस्टम दिया गया है कि स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट व्हिच इज located at the left side of an abdomen and you know very well left side of abdomen below the diaphragm and you know very well stomach आपको समझ में आ गया कि जी ये stomach is the widest part of an digestive system होता है ये stomach क्या होता है ये जी ये digestive system का एक ट्रैक्ट का जो है वो लेफ्ट साइड abdomen के below the diaphragm होता है ओके स्टमक उसके बाद कॉर्डिक मसल्स इसोफेगस इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी इसमें सिस्टम है स्टमक हैज टू एंड्स मींस कॉर्डिक एंड ये एंट्री में सिलेबस में नहीं दिया गया पोराइक एंड जो भी सिस्टम है फंक्शन स्टमक का दिया गया था ओके तो स्टमक बा ओके ओके नहीं नहीं ये सिस्टम नहीं है ओके उसके बाद एंड केमिकल डाइजेशन एंड केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सॉरी केमिकल डाइजेशन यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर स्टमक सिक्रेशन एंड म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन गैस्ट्रिन एंट्रेस्टाइन एंड फैक्टर ओके एंड स्मॉल इंटेस्टाइन तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करते हैं जी ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो ना हमारा जो फूड है वो जो स्टमक से निकलता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ना वो एक 6 मीटर मीन्स लॉन्ग होता है मीन्स 3 to 4 सेंटीमीटर वाइड होता है एंड बकाया जो भी है वो उसकी लेंथ होती है 6 मीटर उसकी लेंथ होती है जी ओके स्मॉल intestine long narrow folded and you know very coiled the tube extend from the stomach to the large intestine okay and उसके बाद small intestine consist of a 3 part means duodenum and duodenum ileum तो 3 parts होते हैं small intestine का तो duodenum means outer layer duodenum means middle layer ileum means last one the ileum तो ये सारा प्रोसेस इसमें चलता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सीक्रेट ड्यूडेनम जो होता है ना सीक्रेट करता है पेनक्रियास को तो पेनक्रियास जो है ड्यूडेनम से सीक्रेट करता है फूड इंटर होता है ना ड्यूडेनम में तो वो सीक्रेशन करते आए वो पेनक्रियास की एंड लेवर जो है वो स्टार्ट हो जाता है एंडोड्यूडेनम में ओके तो यही सारा प्रोसेस था मैंने आपको बताया कि स्टमक का भी ड्यूडेनम उसके जो भी पार्ट्स थे वो आपको मैंने बताया कि पेनक्रियास जी ये क्या करता है गॉल ब्लैडर सीक्रेट करता है एंड यूनिवर्सल सीक्रेशन पेनक्रियास जो है ना वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जी ये पेनक्रियास क्या करता है जी पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है एंड यूनिवर्सल फ्लो करता है पेनक्रियाटिक डक्ट में एंड इन द फॉर्म ऑफ थ्रू द पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए जो है वो सिस्टम को सीक्रेट करता है एंड उसके बाद pancreatic juice is slightly alkaline and its pH is about 8 तो पेनक्रियाटिक जूस जो है ना वो स्लाइटली अल्कलाइन एंड पीएच जो उसकी होती है वो 8 पीएच होती है हमारे यहाँ पर दिया गया है कि पेनक्रियाटिक जूस जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन एंड पीएच इज अबाउट 8 ओके एंड पेनक्रियाटिक जूस डिफाइंड इन एसिडिक एसिड जो पेनक्रियाटिक जूस है ना वो डिफ्यूज होता है एसिडिक एसिड में एंड डाइजेस्ट एंजाइम सीक्रेट स्टमक जो स्टमक्स में डाइजेस्ट होते हैं अमाइल स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है पेनक्रियाटिक अमाइल लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है ये सारा केमिकल डाइजेशन होता है एंड यूनिवर्सल इसमें एंजाइम होते हैं एडिशन ऑफ एंजाइम होती है केमिकल डाइजेशन में एंड इलेक्ट्रिकल सॉरी ये सारा प्रोसेस जो है ना वो हमारा होता है एंड उसके बाद सीक्रेशन लिवर होता है जो लिवर होता है ना जी वो बाइल को सीक्रेट करता है बाइल सेंसेस फ्रॉम द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर तो बाइल जो है ना वो सीक्रेट करता है एंजाइम यूनिवर्सल बाइल जो है वो सिंथेसिस करता है लिवर की तो लिवर जो है वो स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में एंड बाइल डज दी नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट एंजाइम में बाइल जो है वो कनेक्ट नहीं होती जी एंड उसके बाद जी वो कंपोजिशन होती है बाइल की तो बाइल क्या करता है कि बाइल कंसिस्ट फैक्टर वाटर बाइल साल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम ट्यूबरक्लोट एंड बाइल पिगमेंट bilirubin and fat such as cholesterol and lichen and mucus and
डेड बिट्स। ओके, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो एसी में ही चलता है। एंड फंक्शन ऑफ बाइल्स, तो बाइल का फंक्शन दिया गया है कि बाइल जी वो कौन सा फंक्शन करता है जी। तो बाइल इम्यूल्स एंड फैट्स दी एंड ब्रेक डाउन फर्स्ट इनटू फैटी एसिड एंड व्हिच कैन बी टेकन बॉडी थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बाइल क्या करता है जी, वो ब्रेक डाउन करता है फैट्स को एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है एंड उसको एक बॉडी थ्रू द डाइजेस्ट सिस्टम के निकालता है। एंड उसके बाद implication provide relative and large surface area of a lipid and for action of a lipase enzyme and such as lipase rate of reaction एंड डाइजेस्टिव एंजाइम सिंपल ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। ओके जी, यहाँ पर ये जो है वो फंक्शन ऑफ बाइल का जो है वो खत्म हुआ। एंड उसके बाद जेजुनम भी दिया गया है कि जेजुनम एंड इलियम। तो पहले आपको मैंने बताया कि जेजुनम लास्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जी वो एंड डाइजेस्टिव फूड इनटू नेक्स्ट रीजन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द ड्यूडेनम इज नोन एज जेजुनम। एंड ड्यूडेनम के साथ जो है वो जेजुनम में जाता है एंड जेजुनम एज अ मिडिल पार्ट होता है। सॉरी, मैंने आपको पहले बताया कि जेजुनम जो होता है वो अपर पार्ट होता है, लेकिन नहीं, वो मिडिल रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंड ड्यूडेनम जो होता है वो लार्ज पार्ट होता है, मींस आउटर पार्ट होता है। एंड जेजुनम जो होता है वो मिडिल रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जी। ओके, तो ये जी बात आपको समझ में आ गई कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडिल बीच वाला जैसा होता है उसको हम जेजुनम कहते हैं। एंड आउटर पार्ट का जो हिस्सा होता है हमारा इंटेस्टाइन का जी वो इलियम होता है। एंड लास्ट वन दी इलियम, सॉरी आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इलियम लास्ट वन दी पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जी वो इलियम। तो ये सारा प्रोसेस इसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, डाइजेस्टिव कंप्लीटेड फूड फैट हुआ एंड यूनिवर्सल केमिकल डाइजेशन आपको मैंने जेजुनम की पहले बताई। एंड उसके बाद जो भी इसमें दिया गया है सिस्टम एंजाइम केमिकल डाइजेशन एंड जेजुनम एंड इलियम पेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन मींस पेप्टाइड्स प्रोटीन को जो है वो स्प्लिट करता है। एंड उसके बाद इरिपेसिन जो है वो पेप्टाइड को स्प्लिट करता है एंड यूनिवर्सल प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है जी। एंड उसके बाद लैक्टेज एंजाइम जो है वो एंड ग्लूकोज को लैक्टोज को एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को यूनिवर्सल लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट करता है लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ओके, तो जी ये आपको बात समझ में आ गई कि लैक्टोज है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को गैलेक्टोज में। उसके बाद माल्टोज जी है, वो माल्टोज क्या करता है जी, माल्टेज का फंक्शन होता है वो कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज में। एंड यूनिवर्सल सक्रेज जो है वो सक्रेज उसको वो कन्वर्ट करता है सक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ओके जी, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस है, यूनिवर्सल पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्टिव ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो ये सारा प्रोसेस था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जो भी उसमें सिस्टम था वो डाइजेस्ट सिस्टम का, तो पहले हमने आपको जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी इसमें टॉपिक्स दिए गए थे एंट्री के हवाले से डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, बाइल का, जो भी इसमें लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी वेल पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, जो भी इसमें टॉपिक्स दिए गए थे एंट्री के हवाले से तो मैंने आपको क्लियर करवाए थे। एंड केमिकल डाइजेशन भी आपको मैंने बताया कि केमिकल डाइजेशन का क्या फंक्शन है, क्या उसका रोल है। एंड वेरी वेल फंक्शन ऑफ स्टमक का भी जो भी फंक्शन था तो आपको मैंने बताया कि जी ये फंक्शन है हमारे स्टमक का, तो ये जी फंक्शन करते हैं हमारा स्टमक, तो ऐसा फंक्शन है हमारा स्टमक का। एंड वेरी वेल उसका जो भी पार्ट हमने इसोफेगस को पाइप से जो भी आपको पहले हमने बताया कि फूड कहाँ से जी जाता है, कहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद जो भी सिस्टम था फेरेंक्स लैरिंक्स जो भी सिस्टम था तो आपको मैंने बताया कि जी ये फेरेंक्स है, जी ये लैरिंक्स है। उसके बाद सिस्टम जो भी था ना वो हमने आपको बताया कि जी ये ऐसा सिस्टम है, इस बॉडी में ऐसा सिस्टम नहीं है। एंड
पैरालिसिस भी होती है, एंटी पैरालिसिस जो भी लोग कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जी जाते हैं। एंटी पैरालिसिस मीन्स जो वॉमिटिंग इसलिए होती है जी, वो ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा उसकी ओवर ईटिंग हो जाती है, उसकी फूड पॉइजनिंग होती है। ऐसे प्रोसेस होता है हमारी डाइजेस्ट सिस्टम का। तो मुझे दीजिए इजाज़त। फर्स्ट ऑफ ऑल जी ये आप याद रखिए जी कि मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड इस चैनल को जो है वो जी शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड उसके बाद इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड शेयर भी एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, एंड अपने अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उसको भी ये सेंड कीजिए कि जी ये लिंक है, ये हमारा एक बेस्ट टीचर है जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाता है, जो है अपना नया जो है यूट्यूब चैनल बनाया है। तो ये इस चैनल को आगे आप ही बना सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो आप ही। तो आप जैसा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे तो ये आपको जो है वो नई लेक्चर जो है वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो जो है वो मिलती रहिए। जो भी इसमें लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि जो भी इसमें लेक्चर बनेगा तो आपको ये ज़रूर मिलता रहेगा। बरत आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।